कौन से वो भक्त हैं और कौन से वो मुस्लिम देश हैं जहां अयोध्या में बन रहे प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का उत्साह देखने को मिल रहा है। दोस्तों, राम जन्मभूमि में रामलला के मंदिर की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और केवल भारत ही नहीं, पूरा देश राम के रंग में रंग चुका है। भारत के हर एक गांव और शहर में प्रभात फेरी निकाली जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व में नाम राम से गूंज रहा है और दुनिया में कुछ ऐसे भी मुस्लिम देश हैं जो अब राम में हो चुके हैं। तो भारत के अलावा कौन से देश हैं जहां पर अयोध्या के राम रंग सर चढ़कर बोल रहा है? क्या विदेशों में भी भगवान राम की पूजा होती है? सब कुछ जानेंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल स्पाई वुमेन यूट्यूब चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले अगर आप सच्चे सनातनी राम भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अयोध्या में भगवान राम के बाल अवतार रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होना तय है, जिसमें अभी कुछ ही दिन शेष बचे हैं और इसका इंतजार सभी सनातनी बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं। लेकिन ये उत्साह भारतवासियों के साथ साथ अब तो विदेशों में भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा दुनिया में ऐसे मुस्लिम बहुमूल्य देश हैं जिनमें बन रहे दिव्य अलौकिक राम मंदिर का उत्साह और खुशी है। और आपको बता दें कि कई दशकों से चल रहे संघर्ष के बाद अब जाकर यह शुभ घड़ी आई है। तो इस दौरान भारत के पड़ोसी देशों विदेशों से बधाइयों का दौर शुरू हो चुका है। अब तो विदेशों में भी अयोध्या राम मंदिर उद्घाटन को अनोखे अंदाज में सेलिब्रेट किया जा रहा है। अमेरिका से, जहां के अमेरिकन हिंदू विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में प्राण प्रतिष्ठा के समारोह को हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। जी हां दोस्तों, प्राण प्रतिष्ठा के समारोह का जश्न मनाने के लिए 16 दिसंबर को अमेरिका के मैरीलैंड वाशिंगटन में स्थित राम मंदिर श्री भक्त ने टेम्पल के सामने से मिनी कार और बाइक रैली निकाली गई। द इकोनॉमिक टाइम्स से पता जानकारी के अनुसार यह रैली अयोध्या वे के नाम से बनी स्ट्रीट पर निकाली गई, जहां अलग अलग उम्र के 500 से ज़्यादा बाइक सवार राम भक्तों ने भगवा झंडा हाथ में लेकर रैली समारोह में भाग लिया। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सनातन धर्म को मानने वालों की तादाद दिनों दिन बढ़ती जा रही है। प्रभु श्री राम का प्रभाव अब विदेशों पर भी सरजमी पर देखने को मिलता है और इसी कारण रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का राष्ट्रीय समारोह राष्ट्रीय कार्यक्रम ना होते हुए एक वैश्विक कार्यक्रम के रूप में तब्दील हो चुका है। शायद यही कारण है कि विदेशी भूमि पर भी ऑटोमोबाइल रैली और राम रथ की यात्रा निकाली जा रही है। आइए आगे बात करते हैं भारत के सबसे पड़ोसी हिंदू राष्ट्र नेपाल की, जो अयोध्या में बन रहे राम मंदिर से सबसे ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि मान्यता के अनुसार माता सीता को नेपाल की बेटी कहा जाता है। इस हिसाब से नेपाल देश प्रभु श्री राम का ससुराल हुआ। नेपाल से घरवास के रूप में नए कपड़े, आभूषण सहित कई उपहार सामग्री अयोध्या में प्राप्त हुई है। इसके अलावा नेपाल से अयोध्या के लिए 2 विशाल शालिग्राम पत्थर भी बेचे गए हैं, जिनको अयोध्या के राम मंदिर में स्थापित किया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया भर में बसे भगवान राम के भक्तों ने प्राण प्रतिष्ठा के इस महत्वपूर्ण अवसर को अनूठे ढंग से मनाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। इसी कड़ी में इंडिया टाइम्स से प्राप्त जानकारी के अनुसार 22 जनवरी के समारोह को संयुक्त राज्य अमेरिका के टाइम स्क्वायर में लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। यह नहीं, उत्तरी अमेरिका और कनाडा के कई मंदिरों में इस पर्व को पूरे जश्न के साथ मनाया जाएगा। साथ ही मंदिरों में प्रार्थनाएं भी की जाएंगी। इसके अलावा अमेरिका के कैलिफोर्निया, वाशिंगटन और शिकागो जैसे कई शहरों में विशालकाय रैलियां निकाली जा रही हैं। चलिए अब जानते हैं कि पेरिस से निकाली जा रही रामरथ यात्रा के बारे में। पेरिस के एक निवासी अविनाश मिश्रा ने अपने ट्विटर हैंडल पर रामरथ यात्रा की जानकारी दी है, उन्होंने बताया कि 21 जनवरी 2024 को फ्रांस में रहने वाले इंडियंस पूरे पेरिस में रामरथ यात्रा निकालने वाले हैं। इसके अलावा अयोध्या के इस ऐतिहासिक पल को मनाने के लिए यूरोप के आईफिल टावर पर एक बड़े पैमाने पर उत्सव आयोजित किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट की माने तो विश्व हिंदू परिषद के अनुसार पूरी दुनिया के लगभग 50 देशों में प्राण प्रतिष्ठा से पर्व को अलग अलग तरीकों से मनाया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि संयुक्त राज्य अमेरिका एक अकेला देश नहीं है जहां रामलला के समारोह की लाइव ब्रॉडकास्टिंग हो रही है। इसके अलावा यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और मॉरिशस के लगभग 300 से ज़्यादा स्थानों पर राम मंदिर उद्घाटन समारोह का लाइव प्रसारण किया जाएगा।
इस लाइव प्रसारण में हवन पूजन और हनुमान चालीसा जाप और मंदिर के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को प्रसारित किया जाएगा। अयोध्या में यह प्राण प्रतिष्ठा का समारोह वाकई में ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि 500 साल से ज़्यादा चल रहे संघर्ष के बाद अब सनातनियों का सपना पूरा होने जा रहा है। दोस्तों, मॉरिशस जहां 52% हिंदू लोग निवास करते हैं, ऐसे में मॉरिशस सरकार ने 22 जनवरी को एक स्पेशल लीव का अनाउंसमेंट किया है। जी हां दोस्तों, मॉरिशस सरकार ने हिंदू कर्मचारियों को 2 घंटे के लिए प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना करने के लिए छुट्टी घोषित की है। इसके अलावा जर्मनी की एक युवा सिंगर कैसेंड्रा अभी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिनमें राम आएंगे गीत को बखूबी गाया है। बताया जा रहा है कि इस वीडियो को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया है। और आपको बता दें कि कैसेंड्रा एक डिसेबल व्यक्ति हैं जिनको ठीक से दिखाई नहीं देता। चलिए अब चर्चा करते हैं दक्षिण पूर्व में स्थित आइलैंड कंट्री की, इंडोनेशिया की, जहां की मैच्योरिटी 82% पॉपुलेशन मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। वहीं मात्र 1.7 लोग हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा बड़े उत्साह से और चाव से इस देश में हिंदू भगवान की आराधना की जाती है। इंडोनेशिया की बाली इलाके में आपको रामायण से जुड़ी विशाल प्रतिमाएं देखने को मिल जाती हैं, जैसे गरुड़ जटायु भगवान राम और महाबली हनुमान राम की वानर सेना, जो पत्थर उठाकर राम सेतु का निर्माण करते प्रतीत होते हैं। रामायण के इंडोनेशियन वर्जन को काकायन रामायण के नाम से जाना जाता है, जिसे पुरानी जापानी भाषा में लिखा गया है। आपको बता दें कि इंडोनेशिया में 10 मीटर बड़ी भगवान राम की मूर्ति है, जिसे टिट्टी बंडा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने अधिकारियों को 18 अलग अलग रूपों में रामलीला का आयोजन करने का आदेश दिया है। राम उत्सव में देसी कलाकारों के साथ साथ इंटरनेशनल आर्टिस्ट को भी रामलीला का मंचन करने के लिए आमंत्रित किया गया है, जिसमें नेपाल, कंबोडिया, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया के रामलीला कलाकार उपस्थित होंगे। चलिए अब जानते हैं कि थाईलैंड में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर कैसा उत्साह है। आपको बता दें कि थाईलैंड में मशहूर रामायण के थाई वर्जन को रामकी के नाम से जाना जाता है। थाईलैंड में भी दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है, जिसे लाइक आंग यानी थाई फेस्टिवल ऑफ लाइट कहा जाता है। थाईलैंड से भी भारत के अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन हेतु लोग पधारेंगे। तो दोस्तों, देखा आपने सनातन धर्म का प्रभाव और प्रभु श्री राम की महिमा। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि लाइक करके वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। सनातन धर्म से जुड़े रहने के लिए और ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे बुग्गू ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें।